लक्ष्य विहीन जीवन, हमारा लक्ष्य क्या है इसका हमें पता तक नहीं। यही आश्चर्य का विषय है। सभी लोग धन बटोरते हैं, पर उसका हेतु क्या है, इसका उत्तर विरले ही ठीक से दे सकेंगे। सभी करते हैं तो हम भी करें, सभी खाते हैं तो हम भी खाएं, सभी कमाते हैं तो हम भी कमाएं। इस प्रकार अंधानुकरण की वृत्ति ही हमारे विचारों और क्रियाओं की आधारशिला प्रतीत होती है। आखिर कमाई एवं संग्रह क्यों और कहां तक, इसका भी तो विचार होना चाहिए। पर हम चैतन्य शून्य, लक्ष्य विहीन एवं यंत्रवत जड़ से हो रहे हैं। क्रिया कर रहे हैं, पर हमें विचार का अवकाश कहां। जिस प्रकार कहां जाना है ये जाने बिना कोई चलता ही रहे, तो इस चलते रहने का क्या अर्थ होगा। लक्ष्य का निर्णय किए बिना हमारी क्रिया निरर्थक होगी। जन्म लेते हैं, इधर उधर थोड़ी हलचल मचाते हैं और चले जाते हैं। यही क्रम अनादिकाल से चला रहा है। आखिर ये जन्म धारण क्यों और ये मृत्यु भी क्यों? क्या इनसे मुक्त होने का भी कोई उपाय है? यदि है तो वो कौन सा और उसकी साधना कैसे की जाए, इस पर विचार करना परमावश्यक है। ये तो निश्चित है कि मरना अवश्यंभावी है। इसीलिए लक्ष्य को निर्धारित कर उसी तक पहुंचने के लिए प्रगतिशील बना जाए। समय को व्यर्थ न खोकर प्राप्त साधनों को लाभ के अनुकूल बनाया जाए और लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम लिया जाए। यही हमारा परम कर्तव्य है। मन को साधो सुधारो। मन सचमुच कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा करके हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही इससे सध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी हाथ आ सकती है, पर यदि उसे साधा न गया तो वो शैतान की तरह हमारे सिर पर सवार होकर नाना प्रकार के कुकृत्य कराता है, विविध विधि नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में होना पड़ता है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे वश में कर लेता है तो फिर वो भूत उसकी इच्छानुसार नाचता है। जो कुछ कराना चाहता है करता है, और जो मंगाया जाता है तत्काल लाकर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो वो अपने मन के रूप में देखा जा सकता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु से बेताल ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे साध लिया जाए तो परम मित्र बन जाता है, देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। हजारों मनुष्यों की थोड़ी थोड़ी सेवा कर देने से उतना लोकहित नहीं हो सकता जितना अकेले अपने मन को साध लेने और सुधार लेने से हो सकता है। इसलिए सेवा का सबसे बड़ा पात्र एवं अधिकारी हमारा अपना मन ही है। इसकी सेवा करके हम समस्त प्राणियों की, सारे विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं। सेवा धर्म का आरंभ करने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी यही है। इसकी सेवा में भगवान की, विश्व मानव की सेवा सन्निहित है। जीवन का सद्व्यय। मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत हो जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समय और शक्तियों का अधिकांश भाग लग जाता है। विचार करना चाहिए कि क्या इतने छोटे कार्यक्रम में लगे रहना ही मानव जीवन का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी इसी मर्यादा के अंतर्गत घूमता रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व भी ऊंचा है। जो अपने महान कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, निश्चय ही वो मनुष्यता का महान गौरव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दुख और अधर्म को हटाकर सुख और धर्म की स्थापना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर ने जो योग्यताएं और शक्तियां मानव प्राणी को दी हैं, उनका सदुपयोग यही हो सकता है कि दूसरों की सहायता की जाए, उन्हें सुखी एवं उत्तम जीवन बिताने में सहयोग दिया जाए। बेशक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है,
परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन निर्वाह की साधारण समस्या को हल करने के उपरांत जो समय और शक्ति बचती है उसे परमार्थ में, संसार की भलाई में लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्वार्थ पर से दृष्टि हटाकर परमार्थ पर जितना ध्यान देता है, समझना चाहिए कि वो उतना ही जीवन का सद्व्यय कर रहा है।